स्टूडेंट, मैं पिछली कालखंड में आप लोगों को बताया था क्रय बही, और क्रय बही में क्रय बही को परिभाषित भी किया, और क्रय बही को लिखेंगे कैसे, और क्रय बही में किसका लेखन नहीं किया जाता, और क्रय बही में किसका लेखा किया जाता है। हमने उस संदर्भ पर चर्चा की और साथ ही क्रय बही हमने तैयार किया। आज हम अध्ययन करेंगे विक्रय बही। ठीक है, क्रय बही के बाद सहायक बहियों में दूसरा फॉर्मेट आता है विक्रय बही का। अच्छा, विक्रय का अर्थ ही होता है बेचना, है ना। तो व्यापारी माल बेचता है, कभी नकद बेचता है तो कभी उधार बेचता है। ये विक्रय बही, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेल्स बुक। ठीक है, और हम आज चर्चा करेंगे बैक क्वेश्चन नंबर 6वां। पेज नंबर 168 पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उस दिन भी बताया था ये फॉर्मेट सेम रहेगा। क्रय बही के अनुसार ही विक्रय बही का फॉर्मेट बनता है, प्रारूप बनता है। तो इसमें दिनांक, विवरण, एक है बीजक क्रमांक, एक है खाता पृष्ठ, दूसरा है राशि विस्तार करेंगे, और लास्ट वाला कॉलम शुद्ध राशि का रहेगा। ठीक है, अच्छा, मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, है ना। मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि क्रय बही में किसका लेखा करते हैं और किसका नहीं करते हैं। तो इसमें भी वही नियम लागू होती है। पहले चीज़, हम इसमें लेखा किसका नहीं करेंगे। नोट देखते हैं, एक नोट 100 का नोट, है ना। विक्रय बही में लेखा नहीं किया जाता। किसका किसका? पहला, नगद विक्रय नहीं करेंगे। दूसरा है प्रेषण या चालान वाला, नहीं करेंगे। तीसरा है स्वीकृति पर माल, नहीं करेंगे लेखा इसका। अच्छा, लेखा किसका करेंगे विक्रय बही में? विक्रय बही में लेखा किया जाता है, याद रखें, केवल उधार बेचे गए माल का। इसका लेखा करेंगे। ठीक है, तो वस्तुतः होती है क्या, जब व्यापारी जो है कभी कभी माल जो है ना, नगद बेचता है भाई, और कभी कभी उधार भी बेचना पड़ता है ख्याति के कारण। तो ऐसी स्थिति में होती है क्या, अगर हम नगद तो बेच दिए लेकिन नगद बेचने का हम उसका क्या करते हैं, लेखा तो नहीं करते। भाई नगद है तो कोई मतलब नहीं, वो कैश अकाउंट में चले जाएगा, कैश में गिनती आती है। अगर हमने उधार अगर कहीं किसी ग्राहक को बेचा है तो ऐसी स्थिति पर क्या हो जाती है, उसका लेखा करना अनिवार्य है। कौन सी तिथि पर किया गया, उसकी रिसिप्ट नंबर क्या होगी, उसकी हमको कितना हम ट्रेडिंग डिस्काउंट दिए हैं और कितना हम उससे लेना है, इन सब का लेखा करने के लिए विक्रय बही यानी सहायक बहियों का निर्माण किया जाता है। तो चलिए हम बनाते हैं बैक क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 168 पर, जिसमें कहता है निम्नलिखित सूचनाओं में से एक विक्रय बही तैयार कीजिए। तो हमने विक्रय बही तैयार कर दिया है पूरे प्रारूप के अनुसार। ठीक है, दिनांक, विवरण, बीजक क्रमांक, खाता पृष्ठ, राशि विस्तार और शुद्ध राशि। देखिएगा,
इसका व्यवहार कब किया जा रहा है? 1 जनवरी 1/1/2003। तो उसमें क्या किया गया है? मेसर्स रश्मि एंड कंपनी को 10% व्यापारिक बट्टे की शर्त पर क्या किया गया है? माल बेचा गया है। ठीक है ना? किसको बेचे गए? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? मेसर्स रश्मि एंड कंपनी को देखिएगा, यहाँ पर को शब्द का प्रयोग होता है विक्रय बही में। जब क्रय बही बनाते हैं तो से शब्द का उपयोग किया जाता है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर को, तो क्या क्या रेशमी कपड़े हैं? पहला तो डिटेल दे देते हैं। रेशमी कपड़ा है, रेशमी कपड़ा कितने का है? 200 रुपये का है। लिखते चलेंगे, जैसा अमाउंट है वैसा। उसके बाद है ऊनी कपड़ा दूसरा, ऊनी कपड़ा कितने का है? 400 रुपये का है। ठीक है। सूती कपड़ा, सूती कपड़ा 100 रुपये का। ठीक है ना? सूती कपड़ा 100 रुपये का। अच्छा, इसको पहले जोड़ देते हैं, है ना? तो कितने हो गए? 4 2 6 और 1 700। ठीक है। अब इसमें क्या कहता है ना? इसमें हमको पहले ही बता दिया है कि मेसर्स रश्मि एंड कंपनी को 10% व्यापारिक बट्टे की शर्त पर माल बेचा है। तो क्या करेंगे? व्यापारिक बट्टा कितने का है? यानी टीडी, ट्रेडिंग अकाउंट, 10% घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 700 का 10% कितना हुआ? आपको निकालने का तरीका बताया हूँ, कैसा ट्रेडिंग अकाउंट बट्टा निकाला जाता है। तो कितने का है? 10% है, तो ऐसी स्थिति पर क्या हो जाएगी? 70 रुपये। तो 70 रुपये है तो घटाना पड़ेगा। तो 700 माइनस 70, तो कितने बचे? 630 रुपये शुद्ध राशि बची। ठीक है। इस व्यवहार को अब दूसरा वाला देखते हैं। जनवरी 15/1/2003। इसमें है मेसर्स मीनाक्षी क्लॉथ स्टोर को 15% व्यापारिक बट्टे पर माल बेचा। ठीक है। मेसर्स मीनाक्षी क्लॉथ स्टोर्स को अब क्या क्या बेचे हैं उनको एक विवरण देंगे। रेशमी कपड़ा इनको भी गया है, कितने का है? 200 रुपये का है। ठीक है। दूसरा है ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़ा 500 रुपये का है। ठीक है। उसके बाद है तीसरा सूती कपड़ा, कितने का है? 200 रुपये का है। चलिए पहले की भांति इसको भी जोड़ देते हैं। तो 5 2 7 और 1 900। लेकिन इसमें मेसर्स मीनाक्षी क्लॉथ स्टोर को 15% व्यापारिक बट्टे पर बेचा है। तो घटाएंगे टीडी, जिसको बोला जाता है व्यापारिक बट्टा, लेस करेंगे, घटाएंगे 15%। तो 900 का आप 15% निकालिए तो कितना बचेगा? आएगा कितना? 135 रुपये। घटा देंगे, तो हमारे पास बचे कितने? 765 रुपये।
ठीक है, तो इस प्रकार से विक्रय बही का निर्माण किया जाता है। योग लगाना जरूरी है, योग लगाएंगे। योग, तो योग में कितना हो गया, ये वाली राशि विस्तार की जो कॉलम है उसका योग नहीं किया जाता, केवल शुद्ध राशि का ही हम क्या करेंगे, योग करेंगे। तो ये कितना हो गया, 5 6 3 9, तो टोटल हो जाएगा 1395 रुपये। तो विक्रय बही का योग कितना हो गया, 1395 रुपये। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्रय बही का हमने निर्माण कैसे किया, किसका लेखा किया जाता है, किसका लेखा नहीं किया जाता। दूसरी ओर विक्रय बही हमने बनाई, तो विक्रय बही में आप भी समझ गए होंगे विक्रय बही का निर्माण कैसे किया जाता है ना। साथ ही साथ हमने समझा कि विक्रय बही में किसका लेखा किया जाता है और किसका लेखा नहीं किया जाता है ना। तो देखिएगा विक्रय बही में लेखा नहीं किया जाता, इन सब का लेखा नहीं किया जाता है। विक्रय बही में लेखा किया जाता है केवल उधार बेचे गए माल का, है ना। तो याद रखिएगा, विक्रय बही से रिलेटेड जितने भी बैक क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल्स हैं, आप सब बनाइए। नहीं समझ आया तो दोबारा पूछें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।